अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है मसल्स एंड मूवमेंट, कि मसल्स से हमारी मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट किस तरह से होती है। रोल देखेंगे स्केलेटल मसल्स का। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस वक्त जो पहला टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मूवमेंट होती है हमारे पूरे स्केलेटन की, बॉडी की मूवमेंट किस तरह होती है। ठीक है, अच्छा, मसल्स एंड मूवमेंट की बात करें तो हमें पता है कि बोन्स जो होती हैं वो मूव करती हैं एट जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स की जो भी लोकेशन होती है वहाँ से बोन्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, अब मूवमेंट जो भी बोन्स की होती है वो किस तरह से होती है, वो इस तरह होती है कि उनके साथ जो स्केलेटल मसल्स अटैच हुए होते हैं वो किस तरह हुए होते हैं, वो टेंडन्स के साथ अटैच हुए होते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने टेंडन्स और लिगामेंट्स का डिफरेंस देखा था। टेंडन्स ने क्या करना होता है, मसल्स और बोन्स को ये अटैचमेंट करनी होती है। ठीक है, तो टेंडन्स के साथ बोन्स और स्केलेटल मसल्स अटैच हुए होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स की क्या होती है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से बोन्स की मूवमेंट होती है। रोल की बात करें स्केलेटल मसल्स का तो वो भी इसमें यही बात आगे बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और फिर उसके बाद क्या होती है, बॉडी की मूवमेंट होती है। अच्छा, अब स्केलेटल मसल्स की बात करें तो एक एंड जो स्केलेटल मसल का होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच हुआ होता है। जो वो वाली कौन सी बोन होती है, जो फिक्स्ड बोन होती है। ठीक है, उसने मूव नहीं करना होता है। एक जो एंड है स्केलेटल मसल्स का वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच हुआ होता है। हम लोग स्केलेटल मसल को क्या कहते हैं, इस एंड को। ठीक है, जो वाला जो सा एंड जो है इमूवेबल बोन के साथ अटैच है वो वाला एंड, उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, और दूसरे एंड की बात करें स्केलेटल मसल्स की तो वो मूवेबल बोन के साथ अटैच हुई होती है और उस एंड को हम लोग कहते हैं इंसर्शन। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी मसल स्टिमुलेट होता है बाय द नर्व इम्पल्स, जो भी नर्व इम्पल्सेस हमारी कांटेक्ट होती हैं ब्रेन से, तो जब भी उसको स्टिमुलेट किया जाता है मसल को तो क्या होता है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और पुल करती हैं, ये बात हम लोगों ने रिकॉल पहले भी की थी। ठीक है, तो जब हमारे पास नर्व इम्पल्स से उसने स्टिमुलेट होना है तो फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट होना है, जिससे वो शॉर्टर और थिकर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि मसल ने पुल करना होता है मूवेबल बोन को। ऑब्वियसली इमूवेबल बोन को तो वो पुल कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो मसल ने क्या करना है, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसने मूवेबल बोन को, जो कि इंसर्शन वाला पॉइंट होता है, वहां से उसने पुल करना है मूवेबल बोन को, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, मूवमेंट होती है। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये यूजुअली पेयर्स होते हैं एंटागोनिस्ट्स की। ठीक है, अब ये पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट्स क्या होते हैं। एंटागोनिस्टिक पेयर का मतलब ये होता है कि वो इस तरह से काम करते हैं कि एक एंटागोनिज्म वाला फिनोमेना बनता है, यानी कि दोनों इसमें क्या होते हैं, इस फिनोमेना में कि दोनों मसल्स ने ऑपोजिट जॉब करनी होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो दूसरा रिलैक्स होगा। सिमिलरली जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो पहले वाला रिलैक्स होगा। इससे हम लोग इस फिनोमेना को कहते हैं एंटागोनिज्म, जिसमें दोनों मसल्स ने क्या करना है, ऑपोजिट जॉब्स परफॉर्म करनी होती हैं। ठीक है, अब फंक्शनिंग के लिहाज से अगर बात करें तो किस तरह से होती है, मसल जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो अगर बेंड करता है जॉइंट को तो उस मसल को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सर मसल। सिमिलरली अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो स्ट्रेट कर रहा है जॉइंट को तो इसको हम मसल को कहेंगे एक्सटेंसर मसल। अगर तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो बेंड कर रहा है, मोड़ रहा है जॉइंट को, तो उसे क्या हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं फ्लेक्सर मसल। इस मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लेक्शन।
और अगर तो मसल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो जॉइंट को स्ट्रेट कर रहा है, सीधा कर रहा है, तो इसको मसल को कहेंगे एक्सटेंसर मसल, और इस फिनोमिना को हम कहेंगे या इस मूवमेंट को हम कहेंगे एक्सटेंशन। ठीक है, अब इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल है जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी फिर किस तरह से मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन। ठीक है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की बात करेंगे, ये तो आप लोगों को पता होगा कि ये कहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये कौन से मसल्स होते हैं, ये आर्म्स में जो मसल्स होते हैं उन्हें हम लोग बाइसेप्स या ट्राइसेप्स कहते हैं। बाइसेप्स क्या होता है, ये फ्लेक्सर मसल के तरह एक्ट करता है, और जो ट्राइसेप्स होता है उसने एक्सटेंसर मसल के तौर पे एक्ट करना होता है। बाइसेप्स हमारे पास अपर आर्म आर्म के फ्रंट बोन की फ्रंट पे प्रेजेंट होता है, और ट्राइसेप्स आपको पता है कि बैक साइड पे आर्म की प्रेजेंट होता है, ये आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। अच्छा, अब इन दोनों मसल्स की हम ओरिजिन की बात करें, अगर ओरिजिन वो वाला पॉइंट है जो मसल्स का जो एंड होता है जिसने इमूवेबल बोन के साथ अटैच हुआ होता है, वो वाला मसल का एंड, उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। तो इन दोनों मसल्स का अगर ओरिजिन की बात करें तो वो पेक्टोरल गर्डल है। पेक्टोरल गर्डल हम लोगों ने जब बोन्स के बारे में डिस्कस किया था कि कितनी बोन्स कितने हर जगह कितनी कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं, तो वो उस वक्त हम लोगों ने पेक्टोरल गर्डल के बारे में देखा था। अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक एक्सियल स्केलेटन था, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन था। अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो पेक्टोरल गर्डल था वो था शोल्डर गर्डल। ठीक है, तो शोल्डर गर्डल जो है वो इन दोनों मसल्स का क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, और इंसर्शन क्या है इनका, इंसर्शन ये है जो भी आगे हमारा फोर आर्म होता है उसकी को उन दोनों फोर आर्म में दो बोन्स होती है, उनमें से कोई एक बोन जो होगी उनकी इंसर्शन पॉइंट होगा, इंसर्शन एंड होगा। ठीक है, उन मसल्स का। अच्छा, अब जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम लोगों ने एंटागोनिज्म के बारे में डिस्कस किया कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अदर रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो अगर बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अंडरस्टूड सी बात है, ट्राइसेप्स क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। बाइसेप्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हम लोगों ने अभी देखा कि ये फ्लेक्सर मसल होता है, तो यानी कि इसने बेंड करना है जॉइंट को, तो ऑब्वियस सी बात है फोर आर्म हमारा ऊपर की तरफ पुल होगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एल्बो जॉइंट की फ्लेक्शन हुई है, और ट्राइसेप्स इसमें क्या होगा, रिलैक्स होगा। सिमिलरली जब हमारे पास ट्राइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा फोर आर्म पुल डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ट्राइसेप्स का काम ये होता है कि उसने स्ट्रेट करना होता है एल्बो जॉइंट को। ठीक है, तो एल्बो जॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे एक्सटेंशन हुई है। और इस केस में बाइसेप्स जो होंगे वो रिलैक्स होंगे। इस तरह से ये वर्क करते हैं एज एन एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स, और इसकी वजह से फिर इस तरह से हमारी मूवमेंट होती है स्केलेटन की या बॉडी की, डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है मसल्स एंड मूवमेंट। ठीक है, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट मूवमेंट्स देखी हैं किस तरह से होती है। ऑब्वियसली स्केलेटल मसल्स की वजह से होती है। एक एंड हमारे पास ओरिजिन होता है, दूसरा एंड हमारे पास इंसर्शन होता है। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हैं। एंटागोनिस्ट के तौर पे ये किस तरह से ये रोल प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन में क्या फ़र्क है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया, अगर वैसे ये ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने विद एग्जांपल ही आपने लिखना होगा, लेकिन ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बताई हुई है, ये ऊपर वाले हमारे हैं। अच्छा, ये हमारे पास है जो आता है हमारा पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, जो ओरिजिन है। यहाँ पे हमारे पास बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करे तो बेंड कर रहा है ये आर्म को, इसे हम लोग फ्लेक्शन कहेंगे। और ट्राइसेप्स हमारे क्या है, रिलैक्स है।
ठीक है। इस केस में अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि इंसर्शन पॉइंट क्या होता है कि ये आर्म में हमारी फोर आर्म में दो बोन्स होती हैं, उनमें से कोई एक पॉइंट होगा इंसर्शन वाला, ठीक है, और दूसरा तो वैसे ही फिक्स्ड है, वो पेक्टोरल गर्डल है। अच्छा इस केस में क्या हो रहा है कि बाइसेप्स रिलैक्स है, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है और हमारा फोर आर्म स्ट्रेट उसकी पोजीशन हो रही है। Aquatic animals need less skeletal support than land animals of similar size. Propose an explanation of this fact. Aquatic animals जो है वो उनको less skeletal support चाहिए होती है as compared to the land animals. उसी साइज का अगर देखें तो land animals को ज़्यादा skeletal support चाहिए होती है। तो ऑब्वियस सी बात है एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उन्होंने सिर्फ फ्लोट करना होता है, तो इसी वजह से उनका स्केलेटल मसल ज़्यादा वर्क नहीं करता एज कम्पेयर टू लैंड एनिमल्स के, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से डिस्कस करना है, वहाँ से कोई चीज़ देखनी है, कुछ पढ़ना है, तो आप वहाँ से भी सारी बुक के नोट्स स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट्स में पूछें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।